की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूं तो दिल खोलकर मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यही उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूं। साथियों, आज जब हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद हैं, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जरूरी है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जरूरी है जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हमें क्या। पर साथियों, जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है वो उस गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए। उनके लिए उज्ज्वला योजना दी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां एक तरफ उन्होंने सरहद से हमारी सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। पर साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, कई लोग आएंगे, विपक्षी दलों के कई नेता झुंड बनाकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जबकि हकीकत है ये वही लोग हैं जिनके ऊपर 55 साल तक केंद्र में हम लोगों ने भरोसा किया और 15 साल तक बिहार में हम लोगों ने भरोसा किया। जो लोग इतने साल तक बिहार का, देश का विकास नहीं कर पाए, आज जब ये लोग आते हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे। क्या है ये? क्या है ये विरासत का टैक्स? ये एक ऐसा